हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसकी टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स की एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने पूरी बुक के प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, जिस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे चैनल पेज पर विजिट करके आप वहाँ से सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है बेसिकली ये होता है कंपस, ये है प्रोटेक्टर और ये है रूलर। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो कंपस है इसको हम इस तरीके से सेट करते हैं कि जब हम ये कॉपी पे रखें तो इसकी निब और पेंसिल दोनों टच होनी चाहिए साथ में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो पेंसिल है और ये जो पॉइंट है दैट शुड बी शार्प। ये शार्प होगा तो आप आसानी से कोई भी डायग्राम, आसानी से सर्कल या आर्क कट कर पाओगे। और ये प्रोटेक्टर जो हम यूज़ करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटर में ज़ीरो मार्किंग होती है और इस ज़ीरो मार्किंग से हम ये जो लाइन है इससे हम रेफरेंस लेके कोई भी एंगल मार्क करते हैं। और यहाँ पर भी स्केल में भी ज़ीरो मार्किंग गिवन रहती है, यहीं से ही हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज अ प्रोटेक्टर टू कंस्ट्रक्ट angle ABC 56 degree, draw a ray OP, construct angle QOP equal to angle ABC without using a protector. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको मैंने मार्क किया है A एंड B। ओके, सो B पॉइंट से, बिकॉज B सेंटर में है तो B पॉइंट से मैं प्रोटेक्टर के साथ 56 डिग्री ड्रॉ करूंगी। सो 56 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को इस मार्क के साथ हम मैच करेंगे और ये लाइन के ऊपर लाइन आना चाहिए। तो यहाँ से मैं काउंट करूंगी 50 और 50 के बाद 6 काउंटिंग मैं काउंट कर लूंगी, 1 2 3 4 5 and 6. So this is going to be the mark here 56. ओके, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी स्केल की हेल्प के साथ एट पॉइंट B। और ये जो है दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और यहां पर हम मार्क कर देंगे C। तो अभी हमने एंगल जो ड्रॉ किया है दैट इज 56 डिग्री। ये जो मैंने एंगल ड्रॉ किया है दिस इज 56 डिग्री। अब आपको एक और रे ड्रॉ करनी है OP। तो एक रे हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं OP। दिस इज O एंड दिस इज P। ओके, अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल QOP, एंगल QOP। तो O सेंटर में है तो O से हम ड्रॉ करेंगे इक्वल टू एंगल ABC विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमको प्रोटेक्टर यूज ना करके QOP बनाना है एंगल 56 के इक्वल। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर जो इस लाइन को कट करेगा। नाउ फ्रॉम O एज अ सेंटर यहां पर भी मैं इसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। नाउ वील टेक दिस एंड दिस एज अ रेडियस और यहां जो लाइन से एक आर्क हम यहां कट कर देंगे। सो ये आर्क जहां कट करेगा इसको जब हम ड्रॉ करेंगे सो दिस इज गोइंग टू मेक एंगल 56 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू बी Q। सो यहां से हमने ड्रॉ किया एंगल ABC इक्वल टू एंगल QOP दैट इज 56 डिग्री। तो इस तरीके से आपको यहां एंगल्स ड्रॉ करना है।
Next is question number 2. First part, use a protector to construct angle POQ equal to 70 degree. Bisect the angle POQ. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, तो मतलब टू इक्वल पार्ट्स में जब हम किसी चीज़ को या किसी एंगल को या किसी लाइन को डिवाइड करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करना कहते हैं। ओके, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल हाफ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे बना लेंगे कितनी भी लेंथ के लिए। तो जो हमारा एंगल POQ है कुछ इस तरीके से बनेगा, POQ। ओके, तो मैं ये लाइन PO ड्रॉ कर दूंगी। इसमें लेंथ मेंशन नहीं है तो हम कैसी भी लाइन बना सकते हैं। एंड मार्क दिस एज O, दिस एज P। अब O से हमको एंगल बनाना है 70 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो अब हम यहाँ प्रोटेक्टर रख लेंगे और प्रोटेक्टर से इस रे के अलॉन्ग 70 डिग्री काउंट करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो 70 कुछ यहाँ पर आया है और इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 70 और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Q। तो ये आपका जो कंप्लीट एंगल हमने जो मेजर किया है दैट इज 70 डिग्री। अब हमको इसे बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंपास में कितने भी रेडियस का एक आर्क ले लेंगे और इसको हम प्लेस करेंगे O एज अ सेंटर और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इस कंपास को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और ये जो दो आर्क हैं इसको मैं मार्क कर देती हूँ C और इसको मैं मार्क कर देती हूँ D। अब इसको मोर देन हाफ ले लेंगे। ये जो आर्क है यहाँ से मोर देन हाफ, देखेंगे कि ये मोर देन हाफ है, मतलब इस आर्क के मोर देन हाफ होना चाहिए। ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस इसको हम एज इट इज भी ले सकते हैं क्योंकि ये हमने रेडियस लिया था। और अब हम प्लेस कर देंगे इसको C पॉइंट पर और C पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। सिमिलरली इसको बिना डिस्टर्ब किए हम D पॉइंट पर इसको प्लेस करेंगे और D पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। सो ये जो पॉइंट जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट किए हैं इसको हम ज्वाइन कर देंगे O से। ओके, तो ये जो रे हमने बनाई है एट दिस पॉइंट E, दिस इज बाइसेक्टिंग। बाइसेक्टिंग का मतलब 70 डिग्री को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दिस इज गोइंग टू मेक 35, 70 डिग्री का हाफ एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू मेक 35, 70 डिग्री का हाफ। Second part says use a protector to construct angle POQ equal to 80 degree. Now construct an angle of 40 degree with the help of ruler and the pair of compass. ये भी इसी तरीके से है लेकिन आपको पता है that 80 डिग्री का अगर हम हाफ कर देते हैं so it is going to be 40. Okay, so 40 डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे? by bisecting 80 डिग्री. Okay, so again हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कितनी भी लेंथ की और जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया था इस पॉइंट को हम O, इस पॉइंट को P और ये हमारी रे हो गई OP। अब हम प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे O मार्क पर और यहाँ से हम रे के अलोंग 0 डिग्री से स्टार्ट कर देंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। Hence we'll get this as 80 डिग्री। अब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर और ये जो पॉइंट हमने मार्क किया था ये आ जाएगा हमारा Q। सो ये जो कंप्लीट एंगल हमने मेजर किया है दिस इज 80 डिग्री। अब हम इस 80 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे बिकॉज डिवाइड बाय 2 इट इज गोइंग टू गिव यू 40 डिग्री। तो अब हमको 40 डिग्री
यहीं से फाइंड करना है। तो हमने जो कंपास लिया था इसको हम पॉइंट O पर प्लेस करेंगे और एक आर्क कट करेंगे इस एंगल POQ पर। एंड विदाउट डिस्टर्बिंग दिस हम यहाँ पॉइंट मार्क कर देंगे C और D, और C पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे और D पॉइंट से अगेन एक आर्क कट करेंगे और इस आर्क को हम मार्क कर देंगे E, और इन दो पॉइंट्स को E और O को ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 40 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है दिस इज गोइंग टू बी 40 डिग्री। ऊपर वाला भी 40 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इट इज हाफ ऑफ 80 डिग्री। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OA 5 centimeter. Use a ruler and a pair of compasses to construct angle BOA measuring first is 60 degree, 90 degree, 120 degree and 135 degree. तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं ये सारे एंगल्स एक ही में बना दूंगी, आप चाहें तो अलग अलग ड्रॉ करके भी अपनी कॉपी में दिखा सकते हैं। आई वोंट बी ड्रॉइंग दिस OA 5 सेंटीमीटर अगेन एंड अगेन। मैं एक ही लाइन में आपको ड्रॉ करके बता दूंगी। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है, मार्किंग दिस फ्रॉम 0 to 5। सो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लिया है, मार्किंग दिस एज O एंड दिस एज A। तो आपको एंगल बनाना है कुछ इस तरीके से BOA। तो ये जो एंगल रहेगा दिस इज गोइंग टू बी 60, 90, 120 एंड 135। अब हमको सबसे पहले 60 ड्रॉ करना है फ्रॉम O से हम ड्रॉ करेंगे। सो टेकिंग सर्टेन रेडियस, इसको हम O पर प्लेस करेंगे और इस पॉइंट O से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विच इज हाफ। एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। ओके, अब इसको हम बिना डिस्टर्ब किए इसको हम मार्क कर देते हैं से पॉइंट P। इस पॉइंट P से हम एक आर्क कट करेंगे ऑन द सेम सर्कल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू आर्क Q, और ये जो एंगल बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, सर्कल बनाया और हमने एक आर्क कट कर दिया, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 60 डिग्री। ये मैंने 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी एंगल BOA एज 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब हम इसके बाद इस पॉइंट Q से एक आर्क इसी पर कट करेंगे विद द सेम रेडियस एज PQ एंड OP। ठीक है ना, O से जो हमने रेडियस लिया था उसी को हम Q से एक और आर्क कट कर देंगे, क्योंकि हमने यहां से यहां तक मेजरमेंट लिया था दैट वाज 60 डिग्री। अगेन मैंने यहाँ पे कट किया है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी 60 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज गोइंग टू गिव यू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज अगेन गोइंग टू गिव यू 120 डिग्री। सो ये आपका थर्ड एंगल ड्रॉ हो जाता है यहां से। सो दिस इज 120 डिग्री। ओके, सो ये हमने जो मार्क किया है दिस इज 120 डिग्री एंगल AOB। एंगल AOB इज 120 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने 60 डिग्री बनाया है और ये जो मैंने 120 डिग्री बनाया है, इन दो आर्क से एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे और एक आर्क इस पॉइंट से कट करेंगे। ओके, इसको मैं मार्क कर देती हूं एज R। और ये जो मैंने पॉइंट बनाया है
लेट दिस बी S. ओके, बिकॉज हमने ये वाला जो 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सो ये वाले 60 डिग्री का अगर हम हाफ करते हैं वी गेट 30 डिग्री. ओके, सो दिस 60 डिग्री प्लस हाफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो ये जो मैंने एंगल बनाया है, दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग 90 degree. Here this is going to be 90 degree. This angle BOA is 90 degree. अब हमको बनाना है 135. ओके, सो 135 के लिए 135 को अगर हम ब्रेक करते हैं, it is going to be 90 plus 45 डिग्री. ओके, सो 90 डिग्री हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो आपको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? अगर आप सिंगल ड्रॉ करते हैं, पहले आप PQ बनाएंगे, फिर QR आर्क कट करेंगे, फिर Q से आपको ये आर्क कट करना है और R से ये S कट करना है. तो ये जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 90 डिग्री. अब हम 180 डिग्री मार्क करेंगे. कैसे मार्क करेंगे? आप इस लाइन को दूसरे डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय डॉटेड लाइंस, इस तरीके से. ओके, और इसको हम मार्क कर देते हैं T. और आप देखेंगे जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है और अगर यहां आपको पॉइंट O गिवन होता है, सो दिस मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, लीनियर पेयर जिसको हम बोलते हैं. सो ये जो आर्क कट कर रहा है यहां पर, इसको मैं मार्क कर देती हूं U. ओके, इस U पॉइंट से और S ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं V मार्क कर देती हूं. दिस इज V. U और V इज मेकिंग 90 डिग्री, और 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री. 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री. सो वी हैव 90 डिग्री. अब इतना जो एंगल है, इसको अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं, वी गेट द एंगल 45 डिग्री. सो यहां से हम सेम मेजरमेंट से आर्क कट करेंगे इस तरीके से, और यहां से भी हम एक आर्क कट करेंगे. ओके, सो नाउ व्हेन वी जॉइन दिस, इसको मैं मार्क कर देती हूं X. ओके, और इसको जब मैं ज्वाइन करती हूं O के साथ, सो दिस इज गोइंग टू बी B, and this complete angle is going to be 135 degree. This is the X जो कि हमने आर्क कट किया है. ओके, सो वी हैव मार्क 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 135 डिग्री. सो इस तरीके से आपको ये एंगल्स ड्रॉ करना है. Next is question number 4. Use a ruler and a pair of compasses to draw an angle 60 degree. Bisect the angle. तो पहले हम एंगल 60 डिग्री बना लेते हैं. तो यहाँ पर किसी भी लेंथ की हम एक रे बना लेंगे, मार्किंग दिस एज O, दिस एज A, और हम इस O पॉइंट को सेंटर लेके, जैसे कि मैंने अभी बताया था 60 डिग्री कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर भी मैंने 60 डिग्री बनाया था. इस सेंटर को ले लेंगे और एक रेडियस फिक्स करके एक आर्क कट करेंगे. इस आर्क को जो यहाँ कट कर रहा है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ एज C. आई एम मार्किंग दिस एज C. और इसी कंपास के जो रेडियस को हमने लिया था, इस C पॉइंट से जो कि OA को कट कर रहा है, यहां से हम एक आर्क कट कर देंगे. से दिस पॉइंट एज D. ओके, सो जब हम O और D को ज्वाइन करेंगे,
marking this as B, this has made an angle 60 डिग्री। ये हमारा एंगल बन गया है 60 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पर भी बताया था। रे ड्रॉ की थी, एक रेडियस का हमने यहाँ पे आर्क कट किया था, पॉइंट P मार्क किया था और यहाँ से हमने इसको कट कर दिया था एट पॉइंट Q। सिमिलरली मैंने यहाँ क्या किया है, OA लाइन ड्रॉ की है, कितनी भी मेजरमेंट की, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। और यहाँ से O सेंटर रख के एक हमने आर्क ड्रॉ किया है ऑफ सर्टन रेडियस, और उस रेडियस को डिस्टर्ब ना करते हुए पॉइंट C से मैंने यहाँ एक आर्क कट किया है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने 60 डिग्री बना दिया है। अब हमको इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको बिना डिस्टर्ब किए एक आर्क कट करेंगे फ्रॉम C as a center and from D as a center. So this is going to be your bisected angle. This is E. So ये आपका जो बन गया है that is the bisected angle. Bisected angle का मतलब हो गया 60 का हाफ। Next is use a ruler and a pair of compasses to draw an angle of 45 degree and bisect the angle. तो सबसे पहले हम 45 डिग्री बनाएंगे। 45 डिग्री as we know it is the half of 90 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कंपास से 90 डिग्री। तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी और यहां पर मैं मार्क कर दूंगी एज सेंटर O और इसको मैं मार्क कर दूंगी एज P। ओके, तो सिमिलरली कीपिंग दी सेंटर एज O, वील ड्रॉ अ सर्कल और आर्क फ्रॉम पॉइंट और सेंटर एज O। तो यहां पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है। ओके, और इस आर्क को मैं मार्क कर रही हूं यहां पर A, और A को अब मैं सेंटर लेके इसी आर्क को कट करूंगी यहां पर, टेकिंग दिस एज B। सो ये हमने मार्क कर दिया है 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री से एक और आर्क कट करेंगे ओवर हियर, दिस इज C। तो हमने अभी 60 डिग्री कट किया था, 60 में और 60 ऐड कर दिया, मतलब 120 डिग्री। अब टेकिंग दी B एज दी सेंटर, यहां पर हम एक आर्क कट करेंगे एंड टेकिंग C एज अ सेंटर हम यहां पर एक आर्क कट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आर्क D, और इस OD को हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया है। अब 90 डिग्री का हाफ करना है हमको, विच इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। तो 90 डिग्री का हम हाफ कैसे करेंगे, यही सेंटर को हम लेंगे और बाइसेक्ट करेंगे इसको। तो वील मार्क एन आर्क ओवर हियर फ्रॉम सेंटर O, और इस पॉइंट को भी हम मार्क कर देते हैं एज E। तो E को सेंटर लेते हुए यहां पर हम एक आर्क कट करेंगे, मार्क कर देंगे इसको एज F एंड वील ज्वाइन दिस OF। सो 90 डिग्री था, अब इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया है। सो एंगल FOP इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। अब हमको इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए अगेन मैं यहां पे मार्क करूंगी इसको G। दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज G। इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, तो मोर देन हाफ हमने लिया है। सो इस पॉइंट A से एक आर्क कट करेंगे और इस पॉइंट G से हम एक आर्क कट करेंगे। लेट दिस पॉइंट बी H। ये जो आर्क बना है दिस बी H। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल 45। ओके,
सो ये हमने बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मैं यहाँ पर दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ विच इज कैन बी विजिबल टू यू। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। और ये तो मैंने कलर से ड्रॉ कर दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। सो कोशिश कीजिएगा आप जितने भी ड्राइंग बनाते हैं यूज पेंसिल ओनली। So moving on to the next question number 6, use a ruler and a pair of compass to draw an angle of 30 degree and then bisect. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे बनाएंगे। Let this be O and इसको हम मार्क कर देते हैं X। सिंपली 60 डिग्री जैसे हम बनाते हैं, हम फिर से यहाँ पर सेंटर एज O लेके एक आर्क बनाएंगे और सेम रेडियस को इस पॉइंट से यहां कट कर देंगे, मार्किंग दिस पॉइंट एज A एंड दिस एज B। ये जो हमारा एंगल बनता है, जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर 60 डिग्री। दिस इज गोइंग टू बी योर 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन चुका है। लेकिन हमको 60 डिग्री नहीं, हमको 30 डिग्री चाहिए। तो 60 डिग्री का जो हाफ होगा, 60 डिग्री का जो हाफ होगा दैट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। सो टेकिंग A एज ए सेंटर, हम यहां पर एक आर्क कट करेंगे। टेकिंग B एज ए सेंटर, हम यहां एक आर्क कट करेंगे। So finally we get the angle half of 60 as 30 degree. This is 30 degree. Marking this as C, this is 30 degree. अब हमको ये 30 डिग्री को बाइसेक्ट करना है without disturbing the compass or taking this, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं मार्क कर देती हूँ D। ये जो आर्क AD है इससे हमको मोर देन हाफ लेना है, जो कि ऑलरेडी मेरे कंपास में मैंने लिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां से एक आर्क कट कर लेंगे और D पॉइंट से एक और आर्क कट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखेंगे जो एंगल हमको चाहिए है, जो हमको गिवन है, और उसमें दो आर्क कट करते हुए मोर देन हाफ लेके एक पॉइंट यहां से और एक पॉइंट यहां से, इन दोनों से आर्क कट कर देंगे। सो वी गेट द एंगल बाइसेक्टर। सो विच आई विल बी ड्रॉइंग विद डिफरेंट कलर। दिस इज द बाइसेक्टर फॉर 30 डिग्री, ओके, एंड आई विल बी मार्किंग दिस एज E। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ 30 डिग्री। बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये जो एंगल है, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 30, दैट इज 15 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 15 डिग्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is equal to 6.2 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है हमको इक्वल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, और परपेंडिकुलर मतलब होता है लाइन के ऊपर हमको 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दो लाइंस को इक्वली डिवाइड कर दे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट AB एज 6.2। तो मैं यहाँ रूलर से 0 से 6 के बाद 2 काउंट और कर लूंगी, तो इट विल बी 6.2, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, मार्किंग दिस एज A एंड B। ओके, सो नाउ वी विल टेक अ कंपास, और ये जो लाइन AB है इसका मोर देन हाफ लेना है। ओके, हाफ से ज्यादा, इसकी लेंथ से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। सो टेकिंग B एज अ सेंटर, एक आर्क हमको ऊपर कट करना है और एक आर्क हमको लाइन के नीचे कट करना है। सिमिलरली टेकिंग A एज ई सेंटर और सेम रेडियस जो हमने अभी मार्क किया था, एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे कट करना है। सो ये जो दो हमको पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज से M एंड N, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
लाइन AB। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री, और ये जो दो लाइन है वो इक्वल लेंथ में हमने कट की है। दिस इज ऑफ 6.2 सेंटीमीटर। हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। Next is question number 8. Draw a line segment AB of length 5.8 centimeter. Draw a perpendicular to AB. First is at point P on the line and second is from point Q not on the line. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पॉइंट P on the line से स्टार्ट करेंगे और लेंथ हम ड्रॉ करेंगे 5.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैंने 0 से काउंट किया है 5.8, तो ये हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। लेट अस मार्क दिस एज A एंड दिस एज B। हम यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन में पॉइंट P ले लेंगे विच इज़ लाइक ऑन द सेंटर। कुछ भी एक मतलब पॉइंट ले लेंगे P अप्रॉक्सीमेटली हम एक अंदाजे से, और इस पॉइंट P से जो कि एज अ सेंटर हम लेंगे एक आर्क कट कर देंगे A की तरफ और एक आर्क कट कर देंगे ऑफ द सेम रेडियस ऑन B। ठीक है, सो एक A की तरफ और एक B की तरफ हमने सेम रेडियस से दो आर्क कट कर दिए हैं। मार्किंग दिस एज C and this as D। अब हम CD जो कि एक लाइन सेगमेंट जैसा दिख रहा है, इसका मोर देन हाफ ले लेंगे। ओके, CD से मोर देन हाफ ले लेंगे। अब टेकिंग C as a center, cut an arc above the line. Again taking D as a center, cut an arc on the same arc and marking this as say as E, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे P के साथ। So this is going to be the perpendicular on the line AB. This is not perpendicular bisector। ये हमारा सिर्फ perpendicular है, ज़रूरी नहीं है कि ये bisect ही करे। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट P ऑन द लाइन। अब हमको सेकेंड ड्रॉ करना है पॉइंट Q नॉट ऑन द लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 5.8 सेंटीमीटर के लिए। सो ये 0 है और ये रहा आपका 5.8, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। मार्किंग दिस एज A एंड दिस एज B। अब हम एक सूटेबल किसी भी पॉइंट पर मार्क कर देते हैं Q। ओके, और एक आर्क ऑफ सर्टेन रेडियस जो कि लाइन AB को इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट Q से हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, which is going to cut line AB at 2 points, say M and N. This is point M and this is point N. Okay, अब ये जो MN है इसका more than half लेना है। This is approximately more than half। तो अब एक आर्क हम कट करेंगे, more than half हमने ले लिया है, और एक आर्क कट करेंगे along Q साइड, और यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे फ्रॉम M। एक बार N से और एक बार M से हमने आर्क कट किया विच इज़ से L, और हमने Q और L को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB। सेम यहाँ पे हम ये मार्क कर देते हैं एज परपेंडिकुलर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट Q not on the line, and this is the first part P point on the line. So question number 9, use set squares to construct angles of 75 degree, 120 degree,
150 डिग्री, 135 डिग्री एंड 105 डिग्री। तो सेट स्क्वायर्स आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक तो ये आपको एलिमेंट मिलता है और एक ये एलिमेंट मिलता है। तो इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं एज अ स्क्वायर इज कॉल्ड अ सेट स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द पेयर ऑफ सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो है विच इज हैविंग एन इक्वल साइड। ओके, एक सेट स्क्वायर का जो पीस है इसमें इक्वल साइड आपको दिख रही होंगी और एक सेट स्क्वायर का पीस है इसमें एक लाइन छोटी है और एक लाइन बहुत लेंदी है। ओके, सो इन सब को कंबाइन करके हम ये एंगल्स आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इनके एंगल समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसमें अरेंज करेंगे। सो इफ आई टेक दिस इक्वल साइड, सो ये जो एंगल होगा दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज एंगल इक्वल बिकॉज ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल। सो ये हमारा 45 डिग्री एंगल बनाता है और ये हमारा 45 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, और इसको अगर हम इस तरीके से देखें, सो दिस इज गोइंग टू मेक 90 डिग्री। ओके, सो दिस इज मेकिंग 45, दिस इज मेकिंग 45 एंड दिस इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसको भी इस तरीके से अरेंज कर लें, सो दिस इज गोइंग टू मेक 90 डिग्री एट दिस एज। ये जो साइड है बहुत ही ज्यादा स्टीप है, बहुत ही ज्यादा पतली है। सो ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री एंड हियर इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। सो ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन रहता है इंटरनल मेजरमेंट्स के साथ। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमको नहीं ज्यादा डीप में जाना है, लेकिन यस मेजरमेंट यहाँ पर आपको 60 डिग्री का मिलेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का मिलेगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री का मिलेगा। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे कि हमको 75 डिग्री मिल जाए। ओके, तो मेजरमेंट्स में यहाँ पर आपको बता देती हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे। तो 75 डिग्री के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख देती हूँ, सो दिस इज गोइंग टू मेक अ 75 डिग्री। ओके, सिमिलरली फॉर 120 डिग्री, 120 डिग्री के लिए हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। दिस इज गोइंग टू मेक 120 डिग्री। Similarly for 150 degree, 90 degree plus 60 degree. This is going to be 150 degree. Similarly 135 के लिए हम लिख सकते हैं 90 degree plus 45 degree. This is going to be 135 degree. And for 105 degree, it is going to be 90 degree, 60 degree plus 45 degree. 60 degree plus 45 degree is going to be 105 degree. So now finally we'll draw these angles with the help of set square. तो 45 डिग्री तो सिर्फ और सिर्फ हमको इसी में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और इस पॉइंट को मैं मार्क कर देती हूं एज A और इस पॉइंट को मैं मार्क कर देती हूं एज B और मैं B पॉइंट से बनाऊंगी एंगल 75। तो एक एंगल मैंने मार्क कर दिया है 45 बाय कीपिंग दिस ऑन दिस लाइन और ये जो 30 डिग्री है इसके साथ मैंने कंबाइन कर दिया। लुक एट दी अरेंजमेंट, दिस इज 45 एंड दिस इज 30 डिग्री। जब हम इसको कंबाइन करेंगे B एंगल पे, now we'll draw a line. Okay, so this is going to be 75 degree, marking this as C. अब हमको मार्क करना है 120, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। Okay, marking this as P, this as Q. इस Q पॉइंट से मुझे 120 डिग्री मार्क करना है। सो आई टेक 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 डिग्री तो सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है और 90 डिग्री हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ हमने 90 डिग्री और 30 डिग्री का कॉम्बिनेशन बनाया है एट दिस पॉइंट Q और अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ
120 डिग्री। अब हमको बनाना है 150 डिग्री। सो विल ड्रॉ अ लाइन। इसको मैं मार्क कर देती हूँ x और इसको y। तो इस पॉइंट y पे 90 और 60 का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। दिस इज़ 90 डिग्री और यहाँ से हमको ये 60 डिग्री मिल जाएगा। सो इसको जब हम कंबाइन करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू मेक z and this is going to be 150 degree. Okay, next is 135 degree. 135 degree के लिए again we'll draw a line marking this as M, this as N, और इस लाइन N पे हमको बनाना है 90 एंड 45 का कॉम्बिनेशन। तो 45 इसमें होता है तो हम ले लेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम ले लेंगे एट दिस पॉइंट N 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री ले लिया और इसमें हम 45 ऐड कर देंगे इस तरीके से। So this is going to make an angle of 135 degree. So marking this as O, this is 135 degree. अब हमको बनाना है 105. 105 के लिए again first of all we'll draw a line marking this as R and this as S, और S पॉइंट पे हमको 60 डिग्री लेना है। दिस इज आवर 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री हमने ले लिया यहाँ पर और लेना है 45 डिग्री। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 45 ऐड कर दिया है और यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज गोइंग टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 105 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से आपको ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 7 cm यूजिंग सेट स्क्वायर्स। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एट पॉइंट A। सेकेंड, फ्रॉम द पॉइंट C नॉट ऑन द लाइन। तो सबसे पहले हम पॉइंट A पर बनाते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। First of all, let us draw lines AB 7 cm। ये हमने लाइन 7 cm की ड्रॉ कर ली है A एंड B पर। तो एट पॉइंट A पर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। तो कोई भी आप एक सेट स्क्वायर ले सकते हैं जिसमें मैंने बताया था जहाँ पर ये लाइंस मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड 90 डिग्री। सो ये जो डिवीजन वाली लाइंस जहाँ मिल जाती हैं दोनों ही साइड से, वो 90 डिग्री बन जाता है। सो ये आप यहाँ पर इस तरीके से सेट स्क्वायर रखेंगे और ये जो लाइन है दिस इज़ गोइंग टू बी योर 90 डिग्री। सो यहाँ पर ये हमने बना दिया ये 90 डिग्री। नेक्स्ट वी नीड टू ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट C नॉट ऑन द लाइन। तो हम सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर हमको लेंथ गिवन थी। लेट दिस बी A, दिस बी B एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर। इसको हम मार्क कर देते हैं M। ओके, अब हम A B के आउटसाइड में मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट C है। ओके, और इस C पॉइंट पे हमको परपेंडिकुलर मार्क करना है, मतलब ड्रॉ करने हैं लाइन एट AB। तो हम इस पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना और इसको हम स्लाइड कर देंगे एट C। तो देखेंगे AB जो है इस पे एक साइड इस तरीके से टच कर रही है लाइन की। ओके, सो इसको जब हम
इसके साथ कनेक्ट करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C आउटसाइड द लाइन. सो ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन गया. ओके, हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो प्लीज डू सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.